जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान, जय हो महादेव जी। जय श्री राम। और इसी के साथ हम लोग जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान, इसी के साथ हम लोग परसेंटेज की लाइव क्लास 12 में एंटर कर रहे हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाओ, कॉपी पेन पेंसिल लेके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश करो। अनु, गुड इवनिंग। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को करो फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, फटाफट करो इसको। सभी लोग वीडियो को लाइक करो जल्दी। वीडियो तो लाइक की नहीं है अभी तक किसी ने। अभिषेक, सोनू, वीडियो लाइक करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फटाफट इसको करो जल्दी। आवाज तो आ रही है सब क्लियर एकदम, दिक्कत तो नहीं है कोई? जय श्री राम, जय श्री राम। अनूप, क्वेश्चन करो इसको। नहीं हो रहा, कोई नहीं कर रहा। चलो हम ही करते हैं। देखो कैसे होगा। एक व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट 10,000 रुपए में खरीदे। सही है, 25 क्रेट 10,000 रुपए में खरीदे। उसमें से 5 क्रेट उसके खो गए। अब वह शेष क्रेटों को, तो कितने क्रेट शेष रह गए? आपके 20 क्रेट। 20 क्रेट आपके शेष रह गए। सही है, तो 20 क्रेट आपको 25% के लाभ पर बेचने हैं। एक चीज समझो आप, 20 क्रेट वो खरीद के लाया 10,000 रुपए के, खरीद के तो 25 क्रेट लाया था, लेकिन 25 में से 5 क्रेट तो उसके खो गए, तो 20 क्रेट ही तो उसको रह गए। तो अब आप एक चीज समझो कि 20 क्रेट 10,000 रुपए के खरीद के लाया। सही है, अब उसको कुल लागत का 25% का लाभ चाहिए, तो 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो 25% आप निकाल के इसमें जोड़ दो। 10,000 का 25% कितना होता है? 2,500 रुपया। या तो 2,500 जोड़ दो, यहाँ पे 125 बट्टे 100 कर दो, इससे ये वैल्यू कट गई, ये 12,500 रुपए हो गए। 12,500 रुपए हो गए। सही है, गुड। अब आप एक चीज समझो, उसको 20 क्रेट 12,500 रुपए के बेचने हैं, तो एक क्रेट कितने की पड़ेगी आपकी? 12,500 रुपए में 20 का डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 625। एक क्रेट की कीमत कितनी हो गई आपकी? 625 रुपए। एकदम सिंपल है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं सारे के सारे एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, ठीक है? आप लोग सारे के सारे देखते चलो।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अनूप सही है, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए इसको हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे देखो। 15% का लाभ है, पहले वो 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन अगर वो उसे 6 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होगा। तो 15% की जगह कितना हो जाएगा, 18%। तो ये जो कितने का अंतर हो जाएगा बताओ, 3% का। 3% का जो ये अंतर है, ये कितना है तुम्हारा, 6 रुपए के बराबर। तो आप 1% का अंतर निकाल लो, 1% कितना हो जाएगा, 2 रुपए के बराबर। और जब आपका ये परसेंट है तो आप सीपी कितना मानोगे, 100%। मान लो 100 रुपए की कॉस्ट है और 100 रुपए की कॉस्ट पे 15% का लाभ, फिर 18%। तो ये अंतर कितना हो जाएगा, 3%। 3% बराबर 6, तो 1% बराबर 2। तो 100% आपको कीमत निकालनी है। 100% कितना हो जाएगा, 2 गुणा 100, 200%। ये 200 रुपए का क्रय मूल्य हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ऑप्शन हमारा 200 रुपए हो जाएगा। चलिए बता दीजिए फटाफट। पहला ऑप्शन सही है, गुड, वेरी गुड। और कोई बताओ, अनूप, सोनू, चलिए इसको हम लोग करते हैं, कैसे करके करेंगे देखिए। यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो आप एक चीज समझो, सीपी मान लो खरीदी हुई कीमत, और बिक्री मूल्य मान लो एसपी। तो आपसे कह रहा है यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो बिक्री मूल्य मान लो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 100 रुपया। सही है। तो बिक्री मूल्य में से अगर आप 10% की हानि घटाएंगे, बिक्री मूल्य का 10%, समझ रहे हैं मेरी बात, बिक्री मूल्य का 10% आप घटाएंगे तो 90 रुपया हो जाएगी। तो ये 90 रुपए क्या तुम्हारा आ गया, खरीदी हुई कीमत। भाई बिक्री मूल्य का 10% की हानि का मतलब खरीदी हुई 90 रुपए हो गई। तो आप लागत मूल्य पर हानि निकालिए। तो अगर ये जो 10% की हानि हो रही है
इसको अगर आप लागत मूल्य पे निकालेंगे तो 90 ये 10/90 हो जाएगा इंटू 100। तो इससे ये वैल्यू आप काट दो, ये तुम्हारा आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है? हाँ सही है, सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है आपका, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करते हैं। सही है, गुड। अभी आप लोग निश्चिंत रहो, मैं जो पॉलिटी वगैरह की भी क्लास चालू करूंगा, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। सुबह जो 10 बजे वाली क्लास है, 10 बजे वाली क्लास के जस्ट बाद आपकी पॉलिटी चलेगी। या तो पॉलिटी करूंगा चालू, या फिर ज्योग्राफी, जो आप चाहो सो, या फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री चाहो हिस्ट्री करवा लेना, ठीक है कि नहीं? चिंता मत करो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो। किसी राशि पर 2 वर्ष की R% की दर पर, R% पर साधारण ब्याज ₹R है, साधारण ब्याज ₹R है, तो वह राशि होगी, राशि आपको बतानी है 100/100, वो ये रुपए में है, सही है, 50 रुपया होगी, बहुत बढ़िया, गुड। 100/R और 200/R। सही है, ज्योग्राफी करवा लेना, हम तो भाई कुछ भी पढ़ा देंगे, आप बस क्लास करने की कोशिश करो। ऐसा है, थोड़ा सा पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि मैं जो कराऊंगा वो एकदम सॉलिड होगा, एकदम सटीक जानकारी। आंसर बताओ इसका। आंसर हेमंत, आंसर कहाँ है? सोनू, अनूप, 50%, 50 रुपया, वेरी गुड। और कोई बताओ? अनूप का भी 50 आ रहा है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आप लोग खुद सोचिए कि एसएससी सीजीएल में कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये आए हुए क्वेश्चन कर लिए तो अभी जो यूपी पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी निकलेगी और दरोगा की निकलेगी, ये दोनों वैकेंसी आपके लिए एकदम तैयार हो जाएंगी बढ़िया। और लेखपाल की भी निकलेगी, बहुत बढ़िया तरीके से कर लो एकदम तैयार। देखिए कैसे करेंगे, SI बराबर होता है हमारा PRT/100। तो आपसे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज आपका R है, धन आपसे पूछ रहा है, दर आपकी 8% है और समय कितना है, 2 वर्ष। हाँ गुड। चलिए इससे ये वैल्यू कट गई, इससे ये काट दोगे 50, तो यहाँ पर जो 1 बचेगा उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 रुपए का धन आ जाएगा। हाँ सही है, गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो जहां तक उम्मीद है बुधवार से क्लास चालू कर दूंगा मैं, ठीक है। बुधवार को कौन सा दिन है, 23 तारीख होगी। चलो बताओ इसको, क्वेश्चन को करो। आंसर बताओ जल्दी फटाफट। सही है गुड। और कोई बताओ। वीडियो लाइक नहीं किए आप लोगों ने, किस किस ने वीडियो लाइक नहीं किया पहले ये बता दो, लाइक कर लो भाई। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। पिछले वर्ष एक कंपनी ने 41,800 कारें बेची, तो पिछली साल कितनी बेची, 41,800। लेकिन अगली साल इस वर्ष उसको 51,300 बेचनी है, तो ये कितनी ज्यादा बेचनी है बताओ। इसमें से घटा दो ये 0,0,5 और इसमें 9,
95 100, ये सही है। अब आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो इसके ऊपर से निकालेंगे क्योंकि इसी से तो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो 95 100 की वृद्धि इस पर कितनी होगी, कर लो आप, गुणा 100, सही है, एकदम सिंपल है। इससे इसको काट दो। अब आप एक चीज समझो, ये वैल्यू आपकी किससे कट रही है, देखो 19 पंजे 95 होता है, तो आप इसको 19 से काट लो, इसको भी कर लो चेक, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, सही है। तो 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95, 500 आ जाएगा। 500 के बाद इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व कर लें, तो 500/22, 500/22 को और सॉल्व करेंगे तो ये 250/11 आ जाएगा। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 8/11%। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी। हेमंत का आंसर सही था, सही है, बढ़िया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। दर कितनी होगी आपकी, 8 सही 1/2, 10%, और 12.5%। चलो बता दो फटाफट ऑप्शन, आसान है क्वेश्चन। देखो जब भी ज्योग्राफी वगैरह या फिर पॉलिटी वगैरह की क्लास चालू होगी तो आप लोग प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करना, छोड़ना नहीं, सही है कि नहीं, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से कराऊंगा भाई, एकदम कंटेंट। क्लास को अच्छे से करने की कोशिश करना। ज्योग्राफी वगैरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपी की जीके कराई जाएगी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बता दो इसका, गुड। और कोई बताओ, अनूप और मुकुल कहाँ है, मुकुल? चलिए देखिए आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है। कैसे करेंगे, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, मान लो आपकी धनराशि है 100 रुपया, तो 100 रुपये आपकी कितनी हो जाती है,
100 रुपये 200 हो जाती है, दुगनी हो जाती है। 100 रुपये की राशि है, दुगनी कर दी हमने, तो 200 रुपया हो गया। तो 200 रुपया ब्याज के रूप में मिल गया, सही है। तो SI बराबर ERT/100 होता है। एकदम सिंपल तरीके से करो आप, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, ये हमारा SI तो मिला है, तो ये 100 रुपया मिला। और मूलधन कितना है, 100 रुपया गुणा दर आपसे पूछी है, समय है आपका 8 वर्ष, और ये आपका 100। तो इस प्रकार से इसको हम लोग करेंगे तो ये कट गया आपका, R बराबर हो जाएगा 100/8, 12.5%, 12.5%। अरे हिस्ट्री करोगे भाई, डिसाइड कर लेना सब लोग क्या क्या कराना है, क्योंकि मुझे भी तो कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। हिस्ट्री चाहो तो हिस्ट्री कर लेना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तीनों में से जो चाहे सो कर लेना आप, ठीक है। गुड, वेरी गुड। और भी कोई बताओ। चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखो पहली बात यह है कि आपको छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पे ही दी जाती है, सही है, गुड। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे ही दी जाती है। तो छूट देखो, अंकित मूल्य आप मान लो 100 रुपए का है, 100 रुपए का अंकित मूल्य मान लिया MRP। अब इसमें 18% की छूट कर दी, तो 18% की छूट करने पर कितने का हो जाएगा, ये 82 का, सही है। हाँ गुड, वेरी गुड। तो 82% बराबर कितना है तुम्हारा, ये 1599। तो यहां से आप ये जो कीमत मानी थी हमने 100 रुपए MRP, आप 100% निकाल लो। 100% कितना हो जाएगा, 1599 गुणा 100 बट्टे 82, सही है। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा 41, सही है। अब इसको पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1950 रुपए, 1950 रुपए का आंसर आ जाएगा, सही है। चलिए अगला करते हैं हम लोग। ऑप्शन ले लो। पच्चीस हजार, 25,200 और एक और है आपका 25,500। चलो बता दो फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भी कोई बताओ।
गुड, वेरी गुड, सही है। देखो कैसे करेंगे, मान लो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी उसकी जनसंख्या, x थी, तो 2% बढ़ती है, 2% की वृद्धि होती है, तो एक साल में 2% की वृद्धि हो गई, फिर दूसरी साल में 2% की हो गई, कितना हो जाएगा तुम्हारा 26/0 10। अब इसको आप जो सॉल्व कर लो, एकदम बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, इससे ये काट दो, 50/51 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 51 हो जाएगा। अब देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाती है, तो इससे आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि 2601 51 का स्क्वायर होता है। गुड, सही है। तो x बराबर कितना हो गया, 50 गुणा 50 गुणा 10, 25,000, 25,000 हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन करिए आप, आंसर इसका 25,000 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करवाना है लास्ट, फिर जो कल मिलते हैं शाम को। सही है, गुड, 8800 रुपये सही है आंसर। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, 20,000 रुपये पर 40% की वार्षिक दर से, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कौन सा है, 40% का एनुअल। तो एक चीज बताओ, जब एनुअल को हम लोग हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करने पे दर तुम्हारी आधी हो जाती है, तो 40/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, ये 40/2, तो 20% हो जाएगी तुम्हारी दर। अब 20% है आपकी दर, तो 20% का कितना लिख सकते हो आप, 1/5 होता है। अब एक साल में अर्धवार्षिक कितने होते हैं, 2, तो 2 को हम लोग 2 साल की तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आ गया। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो पहली साल में आपका 1/5 करेंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, दूसरी साल में भी 1/5 करोगे तो 5 हो जाएगा तुम्हारा, एकदम सिंपल है। अब इसका 1/5 करो तो 1 हो गया। तो हमने आपको बताया हुआ है कि इस प्रकार से करने पर जो ये आंसर आएगा, इसमें ये जो वैल्यू होती है, ये 5, 5 और 1, ये क्या चीज होती है हमारी, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये पूरी वैल्यू हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। तो आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करेंगे, देखो। और मूलधन आपका कितना है, ये 20,000 रुपए के बराबर है, तो 25 बराबर है आपका 20,000 रुपया, सही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपए का, तो इसको आप निकाल लो, 20,000 गुणा 11, और ये मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड कर देंगे तो ये तुम्हारा 8,000 बार कटेगा, ये 800 बार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8800 रुपये। 8800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए आप, या तो जो फॉर्मूला होता है
मिश्र धन बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर n, उससे आप कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। सही है, गुड। सही है, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। इसी प्रकार से आज की ये जो है क्लास हम लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। हम लोग कल 8 बजे मिलेंगे शाम को। देखो, मैं बुध या बृहस्पतिवार से सुबह 10 बजे क्लास चालू कर दूंगा, ठीक है। एक दिन मुझको जो है थोड़ा काम है, इसलिए क्लास नहीं होगी 26 तारीख को, ठीक है। भगवान ने चाही तो काम हो जाएगा, थोड़ा लाइसेंस वगैरह बनना है, फिर तो आपकी एकदम क्लास चलेगी सुबह वाली, एकदम दिक्कत नहीं है। फिर 9 दुर्गे जब आएंगे तब जो थोड़ी सी सुबह वाली क्लास जो है डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो आप लोग इसी के साथ में कल शाम को 8 बजे तैयार रहिए और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग डिसाइड कर लो कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी या फिर यूपी की जीके, जो चाहे वो आप पढ़ सकते हो। जो भी कुछ बताना है मुझको बता देना कल की क्लास में, ठीक है। मैं फिर उसके लिए आपको क्लास का टाइम टेबल एकदम डिसाइड कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय हो महाकाल और जय हो हनुमान जी, जय हो काली मैया, जय हो सभी देवी देवताओं की, जय श्री राम।